बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहल खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तख़ीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ईरान का इसराइल को बहुत बड़ा सरप्राइज़, और मियां नवाज शरीफ साहब अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ फट पड़े। तहरीके इंसाफ ने बड़ा खड़ाक कर दिया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जिनकी बेटी मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं, जिनके भाई साबिक़ और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। उन्होंने आज अपने कोई 5-6 अदद जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उन सहाफ़ियों को अपने पास मदऊ किया, उनके साथ मुलाकात की। अच्छा, मुलाकात में उन्होंने अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर दी और अपना ही रोना रोना शुरू कर दिया। अच्छा, पहली तो बात यह है कि मियाँ साहब को सवाल किया सहाफ़ी ने कि मियाँ साहब आके आप अंदर खामोशी के साथ बैठ गए हैं, बाहर घूमते फिरते नहीं हैं, लोगों के पास नहीं जाते, आप लोगों का सामना नहीं करते, जिसकी वजह से आपके मुखालफिन तरह तरह की बातें बनाते जा रहे हैं कि मियाँ साहब छुप गए हैं, रूपोश हो गए हैं, अपने आप को अंदर कैद कर लिया। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया कि मैं किस कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों के सामने जाऊं, महंगाई आसमानों को छू रही है। मैंने मियां शहबाज शरीफ साहब को ये कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करें। तो नाज़रीन कराम, इससे साबित ये हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो अपने भाई की 16-18 माह की कारकर्दगी है उससे खुश बिल्कुल भी नहीं। अगर वो खुश नहीं तभी ये बातें कर रहे हैं, तो अगर ये बातें कर रहे हैं तो ये मियां शहबाज शरीफ साहब की साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत पर वो खुलेआम अदम एतमाद जो है वो पेश कर रहे हैं कि महंगाई इतनी है। यानी 16-18 माह उनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब ने ही हुकूमत की है। तो आगे उन्होंने क्या कहा? आगे उन्होंने कहा कि ये जो सवाल हुआ 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, इसके मतलब आप क्या फरमाते हैं? तो मियाँ साहब ने अपना रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब जस्टिस शौकत सदीकी ने ख़त लिखा था, उसने क्या लिखा था? उसने ये कहा था जो प्राइवेट एक कन्वेंशन था वकला का, उसमें उसने शौकत सदीकी ने ये कहा था कि मेरे पे भी दबाव डाला जाता रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के केसों में उनको बिल्कुल छूट नहीं देनी। मरियम नवाज साहबा को जो उन पे केस हैं उस वक़्त उनको बिल्कुल छूट नहीं देनी, बल्कि इनको लंबी लंबी सज़ाएं देनी हैं। तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने वाला हूं कि मुझे भी इंसाफ दिया जाए। मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। जिस तरह भट्टो केस में इतना अरसा के बाद ये काजी साहब ने फ़ैसला सुनाया कि उसमें भट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, तो मैं भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा अपना मुकदमा लेके जाऊंगा कि मुझे भी इंसाफ दिया जाए। मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ की गई, मुझे सज़ाएँ गलत सुनाई गई वगैरह वगैरह, जिससे मुझे मेरी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और परेशानी का सबब भी हमें परेशानी का भी जो है सामना करना पड़ा। तो मैं अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाऊंगा। अच्छा नाज़रीन कराम, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना रोना रो कर सुना दिया। अब जल्दी जल्दी उन्हें चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं ताकि पाकिस्तानी कौम को भी पता चल सके
कि जो मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो माफ़ी मांगें कि वाकई उनके साथ ज़्यादती हुई है। क्यों? क्योंकि अभी तक मियाँ नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह ही ये जो सुप्रीम कोर्ट के अब चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इन्हीं के चीफ़ जस्टिस बनने का ही तो मियाँ साहब को इंतज़ार था। जैसे ही ये चीफ़ जस्टिस बने, इससे पहले ही इन्होंने पार्लियामेंट में जाके, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनकी दावत पर पार्लियामेंट चले गए थे। तो उसी वक्त पाकिस्तानी कौम ने ये समझ लिया था कि ये क्या फ़ैसले करेंगे। तो अब एक दिन में ये सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के। जो उनकी नाअहली थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस पे भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस माफ़ी मांगे। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पे झूठे मुकदमात हुए हैं, इसकी वजह से माफ़ी मांगनी है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, तो फिर इस चीज़ की भी माफ़ी मांगें। जो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर देकर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उनकी गारंटी देकर उनको बाहर भेज दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये भेजा उनको बाहर, वापस नहीं आए, 4 साल वो उधर मौज मस्तियाँ करते रहे, सैर तफरी करते रहे। तो इस चीज़ के मतलब भी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2 नंबर जो रिपोर्टें अपनी सेहत की बनवा कर बाहर चले गए थे, इसके मतलब भी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब को ही माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर मियाँ साहब को सज़ाएँ गलत दी गई थी तो जितने भी उन्हें सहूलतें दी गई हैं, इन काजी साहब के आते ही बायोमेट्रिक देखें तो वो एयरपोर्ट पे चली गई मियाँ नवाज शरीफ साहब की। तो यानी कि एक हफ़्ते में उनके सारे केसेस भी ख़त्म किए इसी सुप्रीम कोर्ट ने और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। नाअहलियाँ भी ख़त्म हुई, उनके लिए फुल कोर्ट बेंच बैठाए गए, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी उनकी नाअहली ख़त्म की गई। तो इन तमाम चीज़ों पे भी तो काजी साहब को फिर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो पाकिस्तानी कौम तो शिद्दत से इंतज़ार करेगी आपका कि आप जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना मुकदमा लेकर जाएं। नाज़रीन इकराम, दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि इसराइल को ईरान ने बड़ा सरप्राइज़ दिया है और वाज़िया पैगाम देकर सरप्राइज़ दिया है। वजह क्या है कि गज़ा में जो मुस्लिम ममालिक गज़ा के जो शहीद हैं या जो बेघर बेयारो मददगार हुए हैं मुसलमान, उनकी इमदाद के लिए तकरीबन उम्मत मुस्लिमा सारी जा रही है। जो इसराइल को ज़हर लगती है कि जो गज़ा में मदद इमदाद करे वो इसराइल को अच्छी कोई भी कौम नहीं लगती। तो आपको मालूम है कि इसराइल ने फिर 1 अप्रैल को शाम में जो सफारतखाना है ईरान का, उस पर हमला किया, जिसमें 7 लोग शाम के और 6 अदद ईरान के शहीद हुए, जिनमें 2 ईरानी फ़ोर्स के जर्नैल थे। जिसके बाद फिर ईरान ने जो कवानीन हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके तहत अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन में ये लिखा है कि आप पे अगर कोई पहल करता है हमले में तो आपको अपना दफ़ा करने का और बदले में अब उस पर हमला करने का इख्तियार, इजाज़त आप हक़ रखते हैं। तो उन्होंने वो हक़ अपना इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और उन्होंने सरप्राइज़ दिया। फिर 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों ड्रोन और क्रूज़ मिसाइल जो हैं वो गिराए इसराइल पे बराह रास्त। अच्छा, अब लोग कुछ कहते हैं कि देखें इन्होंने बिल्कुल स्लो भेजे हैं, ये शाम से चला देते या लुबनान से चला देते, यमन से चला देते, चंद मिनटों में इन मिसाइलों ने पहुंच जाना था। देखें 10 घंटों में पहुंचे हैं, 15 घंटों में पहुंचे हैं, पहुंचे तो ज़रूर हैं, तबाही तो हुई है। जो ईरान का मकसद था उन्होंने अपना मकसद पूरा किया। जो उन्होंने धमकी दी थी वो धमकी पूरी करके दिखाई। अब अगर आपके सामने दुश्मन है तो दुश्मन को अगर आप एक पत्थर ही मारते हैं तो आपकी बहादुरी होती है कि आपने पत्थर मारा। तो अगर असला, मिसाइल या बम
आपने अंदर में रखने के लिए बनाए हुए हैं, तो फिर अंदर रखने का फ़ायदा तो कोई नहीं अगर आपने चलाने नहीं है। तो उन्होंने बड़ा सरप्राइज़ दिया है और उम्मीद यही की जा रही है कि इसराइल अब आगे से इस तरह की हरकत नहीं करेगा। साथ ही ईरान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये भी कहा कि पिछला साल बराबर, आगे नए सिरे से, आगे अगर आपने कुछ किया तो हम उसका बदला लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने कल, आपको पता है, पशीन चमन में जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसका बाकायदे जलसे हुए और ये फ़ैसला किया गया है कि हम ये जो फार्म 47 से हुकूमत बनी है इसको चलने नहीं देंगे जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं किया जाता। तो तहरीक इंसाफ ने और जो 6 अदद जमातें उन्होंने बाकायदा तहद बना लिया है जिसका नाम रखा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसकी सरबराही दी है महमूद खान अचकज़ई साहब को। तो आज भी आपने देखा पंजाब में भी लोगों ने मुख्तलिफ़ शहरों में रैलियाँ निकालना शुरू कर दी। आपको पता है कि गौहर अली खान ने कहा कि अब मज़ाहमत की सियासत हम करेंगे, अब देखेगी पूरी दुनिया कि हम मज़ाहमत की सियासत करना शुरू हो गए हैं। तो आज बाकायदा उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ कर दिया है। अब देखें जलसे जुलूस इनमें तेज़ी आएगी और अगर और भी कुछ जमातें कुछ देर बाद इनमें शामिल होती हैं तो फिर लॉन्ग मार्च तक भी नौबत आ जाएगी। तो ये बड़ा खड़ाक कर दिया तहरीक इंसाफ ने कि खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, ज़मीनी इलेक्शन भी हैं तो लोगों ने अब निकलना सड़कों पे शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन इकराम, आज तक के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।